चमन चमन फूलों की महक है, हुजूर आ गए। दिलों के दाग मिटाने को हुजूर आ गए। आपकी जात पे लाखों सलाम है महबूबे खुदा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। एक ऐसा इस्लामिक चैनल जिसके अंदर ना तो हमें अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करनी पड़े, ना ही हमें अपना चेहरा दिखाना पड़े, और हम अपना कंटेंट जनरेट करके अपने मोबाइल से, अपने कंप्यूटर से 5 मिनट के अंदर अपने किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर अपलोड करके उसको मोनेटाइज करवा सकें। तो भाई, अगर आप भी अपना एक यूट्यूब चैनल क्रिएट करना चाहते हैं और जिसके अंदर ना तो आपको आवाज़ रिकॉर्ड करना होगी आपकी, ना ही आपको अपना चेहरा दिखाना होगा, बल्कि हम इस्तेमाल करेंगे AI वेबसाइट्स का इस्तेमाल, जो कि हमारे लिए कंटेंट भी लिखेंगी, हमें आवाज़ भी रिकॉर्ड करके देंगी और हमारे लिए वीडियो भी तैयार करेंगी। हमने सिंपली वहाँ से डाउनलोड करके थोड़ी सी एडिटिंग करनी है और अपने किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर या चैनल के ऊपर उसको अपलोड करके उसको मोनेटाइज करवाना है। हम वीडियोस बनाने वाले हैं नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, जो कि बिल्कुल इस टाइप की होंगी। तो दोस्तों, हमने सैंपल देख लिया, तो आप भी इस टाइप की वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप तमाम चीज़ें ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सीखेंगे और स्टेप बाय स्टेप तमाम चीज़ों को गौर व फिक्र के साथ समझेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। और इस वीडियो के एंड तक मैं 100% श्योर होकर कह सकता हूँ कि आप इस तरह की वीडियो बनाना सीख जाएंगे, और वो भी फ्री के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। जी जो सबसे पहले हमें क्या होगा, एक नात चाहिए होगी, और नात हमने जनरेट करवानी है दो तरीक़ों से। दो तो आपको बेस्ट लगे वही तरीका आप अपना सकते हैं। पहला तरीकाकार ये होगा कि अगर आपके पास ऑलरेडी कहीं पे लिखी हुई है, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खुद से लिखना चाहें वो भी कर सकते हैं, या पिंटरेस्ट के ऊपर जाकर आप यहाँ पर नात सर्च करेंगे तो ना यहाँ पर भी आपको बेतहाशा नात मिल जाएंगी। तो आप इनको देख के लिख लीजिएगा, या सिंपली पिक्चर्स को डाउनलोड करके गूगल ट्रांसलेटर के थ्रू आप इसको जो कि है वहाँ पर जाके इसको टेक्स्ट के अंदर भी कन्वर्ट करवा सकते हैं। लेकिन हम जनरेट करवाएंगे AI का इस्तेमाल करके, क्योंकि मोस्टली ऐसी नात होती हैं जिनके ऊपर कॉपीराइट्स का भी इशू आ जाता है। मोस्टली जो ऑनर्स होते हैं वो आपको स्ट्राइक या क्लेम वगैरह दे सकते हैं कि आपने उनका जो कंटेंट है वो चोरी किया है या उनका यूज़ किया है। तो हम क्या करेंगे, चैट GPT से जो कि पहले सबसे पहले AI नात जो कि जनरेट करवाएंगे। तो सिंपली हम क्या करते हैं, गूगल क्रोम के ऊपर आपने जाना है, न्यू टैब ओपन करना है, और यहाँ पर जाकर आपने क्या करना है, डीप सीक सर्च करना है। ठीक है, ये डीप सीक सर्च करेंगे, ये आपके पास पहली वेबसाइट आएगी, ये आपने ओपन कर लेनी है। ओपन करने के बाद आपने स्टार्ट नाउ के ऊपर क्लिक कर लेना है। स्टार्ट नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो सेम इस तरह का इसका जो इंटरफेस है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब जिन लोगों को डीप सीक का आइडिया नहीं है, मैं उनको गाइड कर देता हूँ। डीप सीक बेसिकली एक वेबसाइट ही है, AI जनरेटेड वेबसाइट है, जो कि जिस तरह चैट GPT है सेम वैसे ही काम करती है, लेकिन ये चैट GPT से थोड़ी एडवांस है, थोड़ी फास्ट है, थोड़ी रिलायबल है। और सबसे मज़े की चीज़ ये है कि इसके अंदर आपको वो तमाम फीचर फ्री में मिलते हैं जो कि हमें चैट GPT के ऊपर परचेज़ करना पड़ते थे। तो आप यहाँ से भी करवा सकते हैं। अगर आपको चैट GPT लगता है तो आप चैट GPT से भी करवा सकते हैं। मेन मकसद हमारा नात लिखवाना है, तो आप कहीं से भी लिखवा सकते हैं, खुद भी लिख सकते हैं। तो हम इसको यहाँ पर एक छोटा सा प्रॉम्प्ट देते हैं। हम कहते हैं कि राइट आ शॉर्ट ब्यूटीफुल नात इन उर्दू। ठीक है, हम इतना से इसको एक छोटा सा प्रॉम्प्ट देंगे और इसको कर देंगे सेंड के ऊपर क्लिक करके। ठीक है, तो ये जो है हमें एक छोटी सी खूबसूरत सी जो कि उर्दू के अंदर नात लिख कर देगा। ये देखें, चमन चमन फूलों की महक है, हजूर आ गए, दिलों के दाग मिटाने को हजूर आ गए। तो ये नात उन्होंने हमें लिख कर दी है। तो हम इंतज़ार करते हैं जैसे ये नात हमारी लिखी जाती है, हम सिंपली इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, फिर हम चलेंगे अपना नेक्स्ट काम जो कि है वो स्टार्ट करेंगे। चलें जी, ऑलमोस्ट हमारी जो नात है वो तकरीबन कंप्लीट हो गई है। तो ये एक छोटी सी नात हमें जो कि 8-10 लाइनों के अंदर लिख के देगा। अगर आपको बड़ी लाइन चाहिए, नात चाहिए, तो आप इसको ऊपर लिख दीजिएगा कि मुझे 1 पेज की चाहिए, 10 लाइनों की चाहिए, 20 लाइनों की चाहिए। तो जितनी लंबी आपको नात चाहिए वो आप इससे लिखवा लीजिएगा। हम सिंपली इसको यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद अब हम इसके ऊपर वॉइस ओवर करवाएंगे। अब वॉइस ओवर जो क्या है वो हम किस तरह कर सकते हैं, ईजी तरीका, क्योंकि हम AI के ऊपर काम कर रहे हैं तो हम AI से ही वॉइस जनरेट करवाएंगे। हम एक न्यू टैब ओपन करेंगे। न्यू टैब ओपन करने के बाद यहाँ पर आपने जाके सर्च करना है सुनो। अब सुनो के अंदर जो हम वॉइस जनरेट करवाएंगे, उस वॉइस के अंदर आपने कुछ चीज़ें लाजमी नोट करनी है, अदरवाइज़ वो जो नात है वो नात को आपको गाना बनाकर जो क्या दे देगा, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, म्यूज़िक वगैरह वो लगाएगा बैकएंड पे, जो सुनने में अच्छे लग रही होंगे, लेकिन मेरे हिसाब से नात सिंपल ही होनी चाहिए। ठीक है, सुनो को हम क्लिक कर लेते हैं। सुनो के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने सिंपली इसके साइन इन के ऊपर आपने जाके क्लिक करना है। ठीक है, जैसे साइन इन के ऊपर आप क्लिक करेंगे, आपने अपने किसी भी जीमेल अकाउंट के थ्रू ये गूगल वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके इसके ऊपर, तो आपने सिंपली इसको जो कि क्लिक करके इसको अपने किसी भी जीमेल अकाउंट के थ्रू आपने इसको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन लाजमी करना है, विदाउट लॉगिन आप इसके ऊपर काम नहीं कर पाएंगे। अगर करेंगे भी तो आपको वॉइस ओवर सही से नहीं मिलेगी, या उसके तमाम फीचर्स आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो हम इसको किसी भी जो कि अकाउंट है उसके थ्रू इसको लॉगिन कर लेते हैं। फर्स्ट करके ये मेरा अकाउंट है,
इसको सेलेक्ट करके मैं यहाँ से इसको नेक्स्ट कर दूंगा तो हमारी जो sono.com है वो लॉगिन हो जाएगी। अब लॉगिन करने के लिए करने के बाद 2-3 चीज़ें आपको ध्यान से सीखनी है। मेन मकसद हमारा वॉइस जनरेट करवाना ही है, बाकी सारी एडिटिंग क्या है वो ईजी है। अब वॉइस के अंदर ये होता है कि मोस्टली हम सही से नात वाली आवाज़ रिकॉर्ड नहीं कर पाते। तो अब आपने क्या करना है, इसी सिंपली नीचे बॉटम पे देखेंगे तो ये सेंटर में आपके पास एक ये म्यूज़िक वाला ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर जाकर आपने क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का इसका इंटरफेस ओपन हो जाएगा। जब आप ओपन करेंगे तो आपके पास ये जो इंटरफेस है इसके ऊपर अगर लेफ्ट कॉर्नर पे देखेंगे तो ये कस्टम का ऑप्शन आ रहा है, आपने देख लेना है। अगर ये एनेबल हो तो ठीक है, अदरवाइज आपने इसको इनेबल कर लेना है। इनेबल जैसे ही करेंगे तो ये नीचे आपके पास 2 प्रॉम्प्ट बॉक्स ओपन हो जाएंगे ये वाले, ठीक है। अब इन दोनों प्रॉम्प्ट के अंदर हमने डिफरेंट काम करना है। पहला काम क्या होगा, जो हमारा लिरिक्स वाला है, लिरिक्स वाले के अंदर हमने जो नात कॉपी की थी वो हम सिंपली इसके अंदर पहले तो इसको एक्सेप्ट करके इसको हम क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। ये नात आ गई। अब इसके अंदर हम जिस जिस वर्ड का जितनी लाइनों का हमें चाहिए तो ये ऊपर वाली भी हम रेज कर देते हैं क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और इसको भी हम ऊपर कर देते हैं और नीचे आकर अगर नीचे से कोई ऐसी लाइन लिखी हुई है तो वो भी हमें रेज कर देते हैं कि जिसकी हमें रिकॉर्ड करवाने की ज़रूरत ना हो, ठीक है। आप ये आ गई हमारी नात, ठीक है। अब नात के लिए हम नीचे वाले प्रॉम्प्ट बॉक्स के अंदर आ जाएंगे जहाँ पे स्टाइल लिखा हुआ है। अब स्टाइल के अंदर देखिएगा इसको हमें बताना होगा कि हमें नात चाहिए, ठीक है। अदरवाइज़ ये जो क्या है आपको गाना बना कर दे देगी अगर आप यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं जो आपने लिखनी है। एक तो लिखनी है कि यहाँ पे आप लिख दीजिएगा इस्लामिक नशीद, ठीक है, ठीक है, इस्लामिक नशीद। उसके बाद हलाल म्यूज़िक, ठीक है। और एक आप नीचे लिख नीचे एक आपने और चीज़ भी लिख देनी है, ठीक है। इस्लामिक नशीद है, हलाल म्यूज़िक है, विदाउट साउंड ट्रैक, ठीक है। और यहाँ पे आपने लिख देना है विदाउट बैकग्राउंड म्यूज़िक, ठीक है। ये चीज़ें आपने लिख के विदाउट बैकग्राउंड म्यूज़िक, इस्लामिक नशीद, हलाल म्यूज़िक, विदाउट बैकग्राउंड म्यूज़िक, ये लिख के आपने सिंपली जो क्या नीचे आना है। नीचे आकर आपने ये जनरेट के ऊपर आपने क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। अब जैसे आप जनरेट के ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको ये 2 सैंपल तैयार करके देगा, जिसमें से ऑलमोस्ट एक तो होगा जिसके अंदर ये आपको फिर भी आपके कहने के बावजूद भी ये आपको जो कि एक म्यूज़िक वाला भी दे देगा और एक सिंपल भी दे देगा, ठीक है। इस्लामिक नशीद, हलाल म्यूज़िक, विदाउट बैकग्राउंड जो कि है तो ये आपको इस तरह जनरेट करके देगा। अब आपने इनमें से सुन लेना है, जिसके बैकग्राउंड पे म्यूज़िक ना हो आपने वो वाला सिंपली अपने मोबाइल के अंदर डाउनलोड कर लेना है। अब डाउनलोड कैसे करना है, सिंपल सा तरीकाकार है। आप ये 3 डॉट्स देख रहे हैं, 3 डॉट्स के ऊपर आपने यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप इसको नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, ये आपके पास डाउनलोड के नीचे MP3 का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। इसके ऊपर जाकर आपने क्लिक करना है तो ये वाली जो हमारी ऑडियो है ये हमारे फ़ोन के अंदर हमारी गैलरी के अंदर जो कि है वहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। चलें जी, हमारी ऑडियो रिकॉर्ड हो गई है। अब हमारा काम स्टार्ट होता है कि हमने जो कि वीडियो को एडिट करना है। तो एडिट करने के लिए या तो हम पिक्चर्स ले लेते हैं या फिर हमें वीडियोस चाहिए होगी। अगर आप वीडियोस लगाना चाहें तो उसके लिए सिंपल सा प्रोसेस ये है कि आपने गूगल क्रोम के ऊपर जाना है। क्रोम के ऊपर जाने के बाद यहाँ पर आपने सर्च करना है पिक्सेल्स। पिक्सेल्स सर्च करेंगे तो पिक्सेल्स के ऊपर आपको बेतहाशा यहाँ पे पिक्चर्स भी मिल जाएंगी और आपको साथ में वीडियोस भी मिल जाएंगी। ये वीडियोस के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको वीडियोस भी मिल जाएंगी। अब आपको यहाँ पे चाहिए, आप इस्लामिक सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। और उसके अलावा इस्लामिक सर्च करके आप सर्च कर लेंगे तो आपको इस्लामिक कॉन्टेंट से रिलेटेड जो भी आपको यहाँ पे पिक्चर्स मिल जाएंगी, वीडियोस वगैरह भी मिल जाएंगी। तो आपको जो चाहिए होगी वो ले लीजिएगा। और अगर पिक्चर्स चाहिए तो आप यहाँ से पिक्चर्स वगैरह भी ले लेते हैं। इसके अलावा दूसरी प्रोसेस ये है कि अगर आपको इसके अलावा पिक्चर्स चाहिए तो आप सिंपली यहाँ पे पिंटरेस्ट के ऊपर आ सकते हैं। पिंटरेस्ट के ऊपर आपने जाना है, यहाँ पर आपको जाकर पिक्चर सर्च करेंगे तो आपको कुछ इस तरह के आप इस्लामिक जो कि पिक्चर्स हैं वो सर्च कर लीजिएगा तो आपको कुछ इस तरह की पिक्चर्स भी मिल जाएंगी। तो इनमें से पिक्चर्स डाउनलोड करने का सिंपल सा प्रोसेस है। कोई भी पिक्चर आपने ओपन करके 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। तो इमेज के ऊपर जाकर आपने ये डाउनलोड इमेज के ऊपर क्लिक करके आपने इसको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। इस तरह जो जो आपको पिक्चर्स चाहिए, जो जो आपको इमेजेस चाहिए या वीडियोज़ चाहिए, वीडियोज़ आप पिक्सेल ऐप से पिक्सेल से डाउनलोड कर सकते हैं और पिक्चर जो कि आप पिंटरेस्ट से भी कर सकते हैं और वहाँ से भी कर सकते हैं। अब हम एडिटिंग के लिए चलते हैं किसी भी एडिटर के ऊपर और हम जो एडिटर इस्तेमाल करेंगे वो है हमारा VN। तो हम सिंपली क्या करते हैं, VN को ओपन कर लेते हैं। VN ओपन करने के बाद हम सिंपली न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमारे जो पिक्चर्स अब हमने डाउनलोड किया वो हम जहाँ पे ऐड कर लेते हैं। पहली पिक्चर्स हमारे पास ये आ गई, दूसरी हमारे पास ये आ गई और तीसरी हम ये ऐड कर लेते हैं। 3 पिक्चर्स हमारी ऐड हो गई हैं। ऐड होने के बाद अब हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो क्या है, वो ये है कि हम सबसे पहले इसके अंदर क्या करेंगे, ऐड म्यूज़िक के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। कि हमने जो आवाज़ रिकॉर्ड की थी, हमें वॉइस ओवर थी, वो हमें चाहिए होगी। तो म्यूज़िक के ऊपर क्लिक करके माई म्यूज़िक के ऊपर क्लिक करना है आपने। फिर ऊपर जाके आपने माई म्यूज़िक के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ये जो माई फाइल का ऑप्शन है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करके ओके करना है आपने।
ओके करने के बाद आपने जो फाइल आपकी डाउनलोड है वो आपके फ़ोन के डाउनलोड वाले फ़ोल्डर में जाएगी। वहाँ से जाकर आपने उसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है। तो हमारी जो थी ये चमन चमन फूलों की महक, ये थी, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये आपको कहेगा किसी भी एक फ़ोल्डर के अंदर आप ऐड करें। तो अगर आपके लाइब्रेरी में कोई फ़ोल्डर बना हुआ है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे आपको नया फ़ोल्डर बना के उसके अंदर आपने ऐड कर देना है। तो मैं म्यूज़िक के अंदर ऐड कर देता हूँ। दोबारा फिर यही मेरे फ़ोल्डर आ जाएंगे, मैं म्यूज़िक ओपन करूँगा, ये चमन चमन फूलों की महक ये आ गई। इसके ऊपर हम क्लिक करके यहाँ से यूज़ के ऊपर क्लिक करके हम इसको यहाँ पे ओके कर लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास हमारी आवाज़ आ गई, पिक्चर्स आ गई। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इनके ऊपर टेक्स्ट लिखना है। तो टेक्स्ट लिखने का सिंपल सा तरीकाकार क्या होगा कि हम यहाँ पे ये टेक्स्ट वाले के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद टेक्स्ट के ऊपर आएंगे और ये लास्ट में हमारे पास जो तीसरा ऑप्शन आ रहा है, ऐड अ लिटिल बिट ऑफ बॉडी टेक्स्ट, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे जो अपने क्लिप बोर्ड के अंदर जाएंगे और जो हमने यहाँ पे नात कॉपी की थी उस नात को हम यहाँ पे कर लेंगे पेस्ट। अब पेस्ट करने के लिए ये डिपेंड करता है कि आप इसके ऊपर किस टाइप की जो कि है बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आप कितनी कितनी लाइनों की बनाना चाह रहे हो। तो हमें जिस चीज़ की टेक्स्ट चाहिए वो हम कर लेते हैं। बाकी जो हमारे टेक्स्ट था उसको हम यहाँ से इरेज कर देते हैं। ठीक है, फ़र्ज़ करें कि हमें सिर्फ पहली लाइन चाहिए तो हम बाकी वाली हम सिर्फ 3 लाइनों के ऊपर ही रिकॉर्ड कर लेते हैं। इसको हम कर लेंगे कट, और कट करने के बाद जो आखिरी लाइनें हैं उनको हम यहाँ से इरेज कर देंगे, क्योंकि उनकी हम बाद में जब आप फुल बनाएंगे तब आप कर लीजिएगा। पहली लाइन आ गई, इसके बाद हमारे पास ये फ़ॉन्ट का ऑप्शन आता है। फ़ॉन्ट के ऊपर हम क्लिक करेंगे, यहाँ से हमारे पास जितने भी फ़ॉन्ट्स हैं वो आपने चेक कर लेने हैं। तो अगर आप उर्दू के अंदर कर रहे हैं तो आपको जमील नूरी नस्ली का फ़ॉन्ट ऐड करना होगा। ठीक है, वो आप यहाँ से ऐड कर लीजिएगा। ऐड करने के बाद यहाँ पे ये हम जो कि सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद इसके बाद ये फ़ॉन्ट स्टाइल आ जाते हैं, जहाँ पे कलर वाले आपको शो हो रहे हैं, इसके ऊपर चले जाना है आपने। ये हम इसके ऊपर इसके बॉर्डर लगा देते हैं। बॉर्डर लगाने के बाद हम इसके बैकग्राउंड पे थोड़ा ब्लैक से शेडो लगा देते हैं। ठीक है, शेडो लगाने के बाद हम इसको ओके कर देंगे। इसको ड्रैग करके थोड़ा सा नीचे रख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब इसको नीचे बैक इरेज करके आप फुल ले जाइएगा। ठीक है, जहाँ तक आपको चाहिए। उसके बाद अब जो है ये टेक्स्ट पर हम एक दफ़ा फिर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसके ऊपर हम एनिमेशन लगा देते हैं, मोशन लगा देते हैं। तो ये मोशन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टेक्स्ट आपका किस तरह दोबारा से जो कि एक से दो अगला जो कि विजिबल होना चाहिए। तो ये लास्ट में जो ग्रेडियंट है मैं ये लगा देता हूँ। ठीक है, ठीक है, ये लग गया हमारा। अब हम क्या करते हैं, अब हमने इसको चला के देख लेना। अब जो पिक्चर्स है हम चाहते हैं कि पिक्चर साकिन ना रहे, हम इसको थोड़ा मूव करना चाह रहे हैं। तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे, फ्रेम ऐड कर देंगे। फ्रेम किस तरह ऐड करते हैं, सिंपल सा प्रोसेस है। जैसे कि ये देखें, पिक्चर के स्टार्ट में आके इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये की फ्रेम का ऑप्शन आ रहा है। इसके ऊपर क्लिक करके प्लस का निशान जब आ जाएगा हम ले जाएंगे पिक्चर के लास्ट में। यहाँ पर ले जाकर हम पिक्चर को ऊपर से ड्रैग करके इसको ऐसे जूम कर लेंगे। ठीक है, जहाँ तक आपको चाहिए आपने इसको जूम करके सेट कर लेना है। ठीक है, इसी तरह हम अगली पिक्चर के ऊपर चले जाते हैं। उसके स्टार्ट में जाके क्लिक करके की फ्रेम ऐड करेंगे, लास्ट में जाएंगे और इसी तरह पिक्चर को सेट करके जूम कर देंगे। ठीक है, अगली पिक्चर के ऊपर चले जाते हैं, स्टार्ट में जाके क्लिक करेंगे, की फ्रेम ऐड करेंगे और लास्ट में जाके इसको हम जूम कर देंगे। ठीक है, चलें जी, ये हो गया। अब हमारी पिक्चर्स आ गई। अब ये सेंटर में जो आपको प्लस के निशान नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे भी ट्रांजिशन लगती हैं क्लिक करके कि एक के बाद दूसरी पिक्चर किस तरह शो होनी चाहिए। तो मैं कहता हूँ कि ये ब्लर हो और अगली पिक्चर शो हो जाए। ठीक है, तो आपको जो अच्छा लगे आप वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैं ब्लर के ऊपर क्लिक करके कर देता हूँ। ठीक है, टोटल 3 ही पिक्चर्स थी तो ये भी ऐड होगी। अब हमारी एक चीज़ और रहेगी, वो क्या कि टेक्स्ट को हमने सेपरेट किस तरह करना है। अब आपने आवाज़ सुननी है, जहाँ पर आपकी पहली लाइन ख़त्म हो वहाँ से आगे आपने दूसरा टेक्स्ट ऐड करना है। वो कैसे करेंगे, फ़र्ज़ कर, ठीक है, ये हमारी इतनी ही बनी है। तो फ़र्ज़ करें कि यहाँ पर हमारी आके पहली लाइन ख़त्म हो गई है, कि एग्जांपल दे रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये नीचे आपके पास स्प्लिट का ऑप्शन आएगा। ठीक है, ये स्प्लिट वाले के ऊपर आपने यहाँ पे क्लिक करना है तो टेक्स्ट हमारे 2 लाइनें अलग अलग हो जाएंगी। फिर लास्ट वाली लाइन के ऊपर आपने क्लिक करके इसको यहाँ से फिर एडिट करना है। एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे, पहले वाली लाइन हम यहाँ से इरेज करेंगे। ठीक है, और हम क्लिप बोर्ड के ऊपर जाएंगे और जो हमारी अगली लाइन थी उसको हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, जितना टेक्स्ट आपको चाहिए। तो हम ये लास्ट 2 वाला इसको करेंगे कट, सिर्फ एक ही लाइन हमें चाहिए तो एक लाइन हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है, अब ये देखें वो टेक्स्ट जो क्या ऑटोमेटिकली आपका मूव होता जाएगा। फिर इस तरह अगली लाइन चाहिए आपको, क्लिक करके सेकंड के ऊपर आकर फिर आपने पहले वाला अरेज करना है और इसके बाद आकर आपने ये अगली जो 2 लाइनें, ये एक लाइन है उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो ये अगली आपकी इस तरह हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह आपने टेक्स्ट सेट कर लेना है। अब पिक्चर्स भी आपकी मूव करेंगे, हम ज़रा इसको चला के देख लेते हैं। ये देखें, ठीक है, ये इस तरह आ जाएगी। इस तरह आप अपनी सेट कर लेंगे। अब आप नीचे आ जाइएगा,
ये आपके पास फ़िल्टर्स का ऑप्शन आ रहा है। अगर आप पिक्चर्स के ऊपर या एनिमेशंस के ऊपर कोई इस तरह लगाना चाह रहे हैं, फ़िल्टर कलरिंग वगैरह करना चाह रहे हैं, वो कर लीजिएगा। एफएक्स का ऑप्शन आ रहा है, थोड़े मोशंस वगैरह होंगे, आपके ग्लिच वगैरह होंगे पिक्चर्स के ऊपर, वो लगाना चाहें वो लगा लीजिएगा। मतलब यहाँ से आप अपनी पिक्चर्स को जितना ज़्यादा प्यारा बनाना चाहें, वीडियो को आप बना सकते हैं। लास्ट में सिंपली आपने ये ऊपर आकर कॉर्नर के ऊपर एक्सपोर्ट का ऑप्शन आएगा, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे 720 में चाहिए, 1080 में चाहिए, 2K में चाहिए, तो जिस रेजोल्यूशन के साथ आप इसको एक्सपोर्ट करना चाहें करके आप सिंपली एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक कीजिएगा, आपकी वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएगी। तो ये हमारा एडिटिंग का प्रोसेस है। इस तरह ऑडियो हम सुनो से रिकॉर्ड करवाएंगे, जो नात है वो हम चैट जीपीटी से या डीपसीक से लिखवाएंगे, और एडिट हम सिंपली वीएन में करके इस तरह टेक्स्ट लगा के आप इसको अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, आप ऑडियो को थोड़ा मज़ीद एडिट करना चाहें तो आप कर लीजिएगा, ताकि वो ज़्यादा रोबोटिक ना लगे, और रोबोटिक के अलावा ताकि उसके ऊपर आपकी जो ईजीली है वो मोनेटाइज भी हो जाए। तो इंशाल्लाह अगर आपको अच्छा लगा हो, वीडियो वैल्यूएबल साबित हुई हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा अच्छा सा।